यहाँ पर श्री कृष्ण ऐसे ही कहते हैं कि जो वैश्य है, वैश्य को भी करना पड़ता है। आप और हम जब व्यापार करते हैं तो व्यापार में क्या सही सही हम बता देते। देखिए, जब आप और हम किसी व्यापारी के पास जाते हैं तो वो क्या हमसे कहता है कि भाई हम एक भी रुपए का आपसे लाभ नहीं ले रहे हैं, जैसा जैसा हमें मिला है वैसा वैसा ही हम आपको दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वैश्य है वो कहता तो आपसे ऐसे ही मिलता है, पर क्या ऐसा होता है? क्योंकि अगर वो जितने रुपए का आया है उसका माल, वो उतने ही रुपए में अगर वो आपको दे रहा है तो फिर वो कमा क्या रहा है? वो जो दिन भर बैठा हुआ है, दिन भर उसने जो अपना कर रखा है कार्य, वो दिन भर वहीं बिता रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? अगर वो आपको वैसा का वैसा ही दे रहा है तो फिर वो बैठा किस लिए है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चित सी बात है कि वो झूठ बोल रहा है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो झूठ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो आपसे सच बोल देगा तो आप और हम उतने में ही खरीदेंगे, उतने में खरीदेंगे तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो उसके लिए कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म के लिए कर रहा है। अगर वो कार्य उससे धर्म का ही कर रहा है, अपने घर का पालन पोषण करता है, सबकी सेवा करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये कोई कार्य गलत नहीं है। और अगर वो अपने ही स्वार्थ के लिए और आपसे ज्यादा पैसे लूट लेता है बना बना करके आपको, तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर इसका पाप लगेगा। पर जब भी हम कोई धर्म के लिए, उसके मूल में अगर धर्म है तो कोई पाप नहीं है, पर उसके मूल में अगर स्वार्थ बुद्धि है तो आपका जो शुभ कर्म है वो भी आपका पाप ही बन जाता है।